वी आर डूइंग पावर प्ले चैप्टर एनसीईआरटी ग्रेड 8 पार्ट 8 कर रहे हैं हम। लास्ट टाइम पार्ट 7 कर रहे थे, आज हम पार्ट 8 करेंगे और इंडेक्स क्वेश्चन 42 करेंगे। पेज नंबर 42 पे है ये। हमने लास्ट टाइम पेज नंबर 38, 39 किया एंड 40 पेज नंबर्स किया। अभी आज हम 42 करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 स्टार इज काउंटेड एवरी सेकेंड, कितने स्टार्स काउंट हो रहे हैं? 1 स्टार इज बीन काउंटेड एवरी सेकेंड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। हर सेकेंड्स पे कितने स्टार्स काउंट हो रहे हैं? 1 स्टार इज काउंटेड। सो हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू काउंट ऑल द स्टार्स इन देयर? सो सारे स्टार्स, ऑल द स्टार्स इन यूनिवर्स, ऑल द स्टार्स यूनिवर्स में जितने भी है, हाउ मच टाइम यू विल टेक टू काउंट? दिस इज योर क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि आंसर इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेकेंड यूज साइंटिफिकली नोटेशन। ओके, तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर एक स्टार मैंने काउंट किया है 1 सेकेंड में, तो पहले कितने स्टार्स है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको ऑलरेडी लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा। वैल्यू एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, इन यूनिवर्स। ओके, सो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स कितने हैं? दैट इज 1 into 10⁻24 stars. How many stars are there? 1 into 10⁻24 star, or you can say 1 septillion. How much it is? 1 septillions. Is it very very clear? Yes, it is double L, septillions. Is it very clear? So total number of stars कितने यूनिवर्स में? 1 into 24 stars है। and मैंने कितना लिया? How much time I have taken? I counted 1 star in 1 second. This is very clear. Yes, I have counted 1 star per second. So 1 star in 1 second. Then time कितना लगेगा बताओ? अगर मैं 1 सेकेंड में 1 स्टार काउंट कर रही हूं तो कितना टाइम लगेगा मुझे? सो व्हाट आई विल डू, दैट सेम 1 सेकेंड है तो 1 into 10⁻24 तो कितना आएगा? सेम आएगा, 1 1 जा 1 एंड 10⁻24। सेम टाइम लगेगा ना जितने स्टार्स है, लेकिन खाली यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड्स। यस, सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? 1 into 24 seconds are required to count 1 into 24 stars. Is it very clear? Yes. Now let's understand the second question. If one could drink a glass of water 200 ml every 10 seconds, कितना ड्रिंक कर सकता है एक बंदा? ओके, मैं जस्ट कलर चेंज करती हूँ पेन का ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोनों में। ओके, एक बंदा कितना ड्रिंक कर रहा है? हाउ मच वाटर वन बंदा इज डूइंग इट? इट इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स 200 ml एवरी 10 सेकेंड्स में। हर 10 सेकेंड्स में वो कितना पानी पी रहा है? 200 ml पानी पी रहा है। इज इट क्लियर? हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू फिनिश द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ऑन द अर्थ? ये सब कुछ जो सारे जो इंडेक्स क्वेश्चंस है, ये सब कुछ एंटायर वर्ल्ड पे ही डिपेंड है। उनको हर आंसर एंटायर वर्ल्ड पे चाहिए। तो लेट्स वी विल आल्सो ट्राई इट। ओके, सो पूरे एंटायर वर्ल्ड में जितना पानी है उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ओ माय गॉड, चलो लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, पहले तो मुझे पता होना चाहिए सिंपल लॉजिक। क्या पता होना चाहिए? यस, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर किधर? ऑन, हम किधर रहते हैं? अर्थ। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कितना है? अगेन दिस वैल्यू you should know it by heart. That is 1.386 into 10⁻9. Is it clear? Total volume of earth, total volume of water on the earth कितना है? 1.386 into 10⁻9. Is it very very clear? Now इसको कन्वर्ट करो into मिलीलीटर में। कैसे कन्वर्ट करोगे? 1.386 into 10⁻9, ये किलोमीटर क्यूब है। इसका यूनिट किलोमीटर क्यूब है, जिसको हमको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? दैट इज 1.386 into 10⁻9 into 10⁻15 ml हो जाएगा। अगर आप किलोमीटर्स को पूरा कन्वर्ट करोगे तो 10⁻15 ml हो जाएगा। एंड देन पावर्स को ऐड करोगे तो 1.386 into 10⁻24 ml. Is it clear? So, and we know capacity of each glass कितना ml था? हमने पिया था
200 ml है. इज इट क्लियर? तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? यस, सो टाइम टेकन टू ड्रिंक पर ग्लास. अगर एक ग्लास की कैपेसिटी आपकी 200 ml है, ओके, और हमने टाइम पूरा कन्वर्ट कितना पानी है वो भी देख लिया, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? वो ऑलरेडी दिया हुआ है. कितना दिया था हमको? पहले हमने बताया ना कितना है, 10 सेकेंड्स है. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस, क्योंकि एक ग्लास में कितना है? 200 ml है, तो कितना ग्लास लेगा अगर इतना टाइम हम ले रहे हैं? तो 1.386 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय ईच ग्लास ना कितना है? 200. इज इट क्लियर? सो टोटल टाइम यूज्ड इज इक्वल टू, ये डिवाइड करोगे, ओके, सो इट विल बी 6.93 इंटू 10⁻21 इंटू 1 more 10 है. ओके, अगर वो शिफ्ट करते नहीं हो तो 22 हो जाएगा सेकेंड्स. इज इट क्लियर? आई रिपीट अगेन द होल थिंग. ओके, कितना पानी हमने पर सेकेंड हमको पीना है? 1 ग्लास वाटर, दैट इज 200 ml. टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ पे कितना है वो हमने कन्वर्ट किया ml में, वो कितना है? 1.386 10⁻24. और 1.386 10⁻24 है, मतलब इतना पानी कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा मुझे? तो पहले तो मुझे पता है कि मैं कितना पानी पी रही हूँ 10 सेकेंड्स में, 200 ml पी रही हूँ. ओके, तो इतना ml कितने में पीऊंगी? तो ये मैं टोटल जो कितना पानी है उसको मैंने 1 से डिवाइड किया, तो वो जो आंसर आया फिर उसको सेकेंड्स में किया, तो टोटल टाइम इज 6.93 इंटू 10⁻22. क्लियर? टोटल टाइम यूज कितना हो गया? 6.93 इंटू 10⁻22 seconds. Is it clear? This much time is required to drink 1.386 into 10⁻24 ml water. Is it very clear? I hope you have understood. थोड़ा सा ये इंटेक्स क्वेश्चन टफ है, ओके, समझना पड़ेगा. यस, रिवाइज करना पड़ेगा. यस, क्लियरली अच्छे से समझना पड़ेगा. सो विद दैट वी हैव फिनिश्ड ऑल द इंटेक्स क्वेश्चन जो पेज नंबर 38, 39, 40 एंड 42 पे था, वो हमने अच्छे से समझ लिया. यस, अभी सिंस हमने सारे इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अभी लास्ट फिगर आउट है जो इस चैप्टर में है वो हम करेंगे, एंड वो फिगर आउट इसी चैप्टर के बेस पे है. ओके, इंटेक्स क्वेश्चन के बेस पे ही है पूरा. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द यस दिस. इज इट क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड नाउ द फिगर इट आउट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद द फिगर इट आउट. ओके, टिल नाउ आपने सब कर लिया अच्छे से. ओके, अभी फिगर इट आउट हम लोग करेंगे. तो फर्स्ट फिगर इट आउट, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू 2⁻24 224 डिवाइड बाय 4⁻32. ओके, और उन्होंने हिंट दिया है 4 = 2⁻2. ये हिंट हमको यूज करना है. सिंपल है. लेट्स अंडरस्टैंड. पहले क्वेश्चन समझ के देते हैं. क्या क्वेश्चन है? फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू. जो भी वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करें, उसकी यूनिट डिजिट, उनको 10 से मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू आएगी वो उनको पूछा है. ओके, तो 2⁻24 को पहले हम ऐसे लिख सकते हैं 224 डिवाइड बाय 2. 4 को हम लोग 2⁻2 लिख सकते हैं बिकॉज हिंट में दिया हुआ है. एंड देन अगर ये लिखा है देन बाहर इट विल बी 32. सो 2⁻24 डिवाइड बाय, देन यू मल्टीप्लाई 2 विद दिस. कितना आएगा? 2 2 4, 3 2 6 हो गया. 2⁻24 minus 64 because divider and base is same, तो powers will be added. Yes, या minus होगा, power will be minus. So this will be what? 4 0, 12 में से 6 किया 6 and 1. Now what is the answer? 2⁻16. But उनका इसका वैल्यू ढूंढ के उसकी यूनिट डिजिट ढूंढनी है. Is it very clear? Yes. अगेन करो माइनस. कैसे माइनस करोगे आप? 4 4 0 and 12 में से 6 गया 6, ये बचा 1, तो 160. यस, सो 2⁻160 इट इज. इज इट क्लियर? अभी इसकी वैल्यू जो आएगी, सपोज इसकी वैल्यू, एक एग्जांपल लेती हूँ, 8 5. ओके, 8 5 6 आया, तो ये यूनिट डिजिट की वैल्यू पूछी उन्होंने कि इसका जो वैल्यू आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या. उन्होंने ये नहीं पूछा 8 5 6 से नंबर, सिर्फ यूनिट डिजिट की वैल्यू पूछी है. ओके, तो इसका मतलब आपको 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई नहीं करना है 160 टाइम. पहले लेट्स अंडरस्टैंड इट बेसिक्स.
फॉर द पावर ऑफ 2, ओके, अगर आप पावर ऑफ 2 लेते हो तो यूनिट डिजिट की साइकिल क्या है अभी, क्योंकि हमारा बेस 2 है ना, पावर ऑफ 2 का आंसर है, तो यूनिट डिजिट साइकिल क्या होगी वो समझना पड़ेगा हमको। ओके, जैसे यूनिट डिजिट साइकिल क्या है 2, 4, 8, 6, क्यों हमारे यूनिट डिजिट साइकिल ऑफ पावर 2 में यूनिट डिजिट साइकिल ओके एज ये एज इज 2, 4, 8, 6 है। कैसे, लेट समझ लेते हैं। 2⁻1 इज हाउ मच, 2⁻1 इज 2, 2⁻2 कितना हो जाएगा 4, 2⁻3 कितना हो जाएगा 8, 2⁻4 कितना होगा 16, ओके, 2⁻5 कितना होगा 32, आ गया हमारा 32। यस, इज इट क्लियर। अगर हम वापस जाते हैं 2⁻6 में, ओके, 2⁻6 करके देखो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 64 आ गया। यस, तो आप देखो 2 4 8 16 वापस 2 4 और जो आंसर आएगा वापस वो 8 16 आएगा। मतलब किसके बाद रिपीट हो रहा है 2 4 8 16 के बाद वापस 2 रिपीट हो रहा है, तो ये 1 2 3 4, ओके, इसलिए ये यूनिट डिजिट साइकिल जो है ओके इज द दिस साइकिल इज, हम लिख सकते हैं आप वेन एवर यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन योर स्कूल एग्जाम, आप ये सारे स्टेप्स लिखोगे। दिस आई हैव नॉट रिटन ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पार्ट, दिस यू आर गोइंग टू इंक्लूड इन योर राइटिंग पर्पस में भी। सो दिस साइकिल हैज, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, हैज लेंथ ऑफ 4, this cycle has a length of 4, is it very clear? This cycle has a length of 4 and the हमको फिर कितना आंसर आया 2⁻160 आया ना। यस, तो 160 को आप किससे डिवाइड करोगे 4 से, बिकॉज हमारा लेंथ कितना है साइकिल का 4 से, तो 40 आया। मतलब द रिमाइंडर इज हाउ मच, द रिमाइंडर इज 0, इज इट क्लियर। रिमाइंडर इज हाउ मच 0। अब जब रिमाइंडर 0, whenever the remainder is 0, क्या लिखोगे आप whenever remainder is 0, मैं अभी ये 0 को स्पेलिंग में लिखती हूँ, is 0, ओके, the unit digit is the last डिजिट इन साइकिल, और साइकिल का लास्ट डिजिट क्या है 6 है। देयरफॉर कैसे देखो ना 2 4 8 16 है, तो 16 क्या है लास्ट नंबर क्या है 6 है ना। सो द लास्ट डिजिट, उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा ना, तो लास्ट डिजिट इन साइकिल इज 6। इज इट क्लियर? यू कैन राइट डाउन 2 4 8 6 इज 6, जो ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ। इज इट वेरी क्लियर? यस, आपको ये समझ में आया यूनिट डिजिट साइकिल कैसे ढूंढना है। 2⁻1 इज 2, 2⁻2 इज 4, 2⁻3 इज 8, 4 16, 5 32, 2 अगेन रिपीट हो गया। मतलब अब इसके बाद सारे रिपीट ही होंगे, तो मतलब मेरा जो न्यू नंबर्स का साइकिल कितना था, खाली लेंथ कितना है 4 है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, आप डेफिनेटली सिंपल लिखना, समझना, कोशिश करना समझने की, और इसको रिवाइज जरूर करना, बिकॉज बिना रिवीजन के आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कैसे इसको लिखना है। बिकॉज ये दिखने में बहुत सिंपल दिखता है, पर जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक नहीं समझेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप खुद समझ के लोगे। देयर आर 5 बॉटल्स इन द कंटेनर। ओके, सो 1 कंटेनर में कितने बॉटल्स है? 1 कंटेनर में 5 बॉटल्स है। हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन 1 कंटेनर? 5 bottles are there. Every day a new container is brought in. How many bottles will be there after 40 days? Simple है. Number of bottles after 40 days. Number of bottle after 40 days. कितना हो जाएगा बताओ? रोज 1 कंटेनर आ रहा है, ओके, 1 कंटेनर इज एडेड एवरी डे, और 1 कंटेनर में कितने हैं 5 बॉटल्स है, तो 40 डेज में कितने हो जाएंगे 40 into 5, ओके, 40 कंटेनर्स प्लस 5 बॉटल ईच। यस, तो कितना हो गया 200 बॉटल्स। इज इट वेरी क्लियर? 200 बॉटल्स विल बी देयर। ये 5 क्या है? ये 5 बॉटल्स है ना, ईच है, और ये 40 क्या है? दिस आर 40 कंटेनर्स।
ओके तो नंबर ऑफ बॉटल्स आफ्टर 40 डेज में कितना हो जाएगा? ओके 40 कंटेनर्स इंटू, क्योंकि कितने कंटेनर्स आ रहे हैं? 1 कंटेनर इन 40 डेज है. ओके इज इट क्लियर? एंड 5 बॉटल्स एक कंटेनर में 5 बॉटल्स है, तो 40 डेज का क्या हो जाएगा? 40 इंटू 1 कंटेनर, 40 इंटू 1 कंटेनर मतलब 5 बॉटल्स. ओके and therefore it will be 200 bottles will be there. Is it very very clear? I hope you have understood till now here. Okay and अभी फिगर इट आउट हमने शुरू किया है. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है. ओके अगर यहां तक आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को डेफिनेटली ऑन रखना, बिकॉज ये सारे सेशन बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है. एंड अगर आपका लाइक आ गया, सब्सक्राइब आ गया तो मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं. ओके एंड कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली मेरे कमेंट जरूर करना. ओके कमेंट करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशनल फैक्टर मिलेगा कि क्या आपको और अच्छे से मुझे सिखाना है. इज इट क्लियर? ओके थैंक यू.